क्या आप जानते हैं, एक खूंखार शेर ने माँ पार्वती को खाने की कोशिश की थी और उसी दिन से वे माँ शेरावाली के नाम से पूजी जाने लगी। एक दिन माँ पार्वती घने जंगल में अकेली निकल पड़ी। उनके मन में बस एक ही प्रश्न था, मेरे महादेव कहाँ हैं? जंगल के जानवरों ने विनम्रता से बताया कि भगवान शिव अभी अभी उन्हें ज्ञान देकर गए हैं, लेकिन माँ रुकी नहीं। वे उसी जंगल की धरती पर बैठ गईं, आंखें बंद की और कठोर तपस्या शुरू कर दी। जानवरों ने चेतावनी दी, माँ यहाँ खतरनाक जीव हैं। माँ मुस्कुराई, मुझे कोई भय नहीं, मेरे महादेव अवश्य आएंगे। तभी आकाश में बादल घिराए, तेज तूफान उठा और उसी तूफान के बीच एक भूखा खूंखार शेर अपनी गुफा की ओर जा रहा था। उसके बच्चे कई दिनों से भूखे थे। उसकी नजर माँ पार्वती पर पड़ी और उसने सोचा, आज भोजन मिल गया। वो दहाड़ा, पूरा जंगल कांप उठा। जानवरों ने आगे बढ़कर कहा, पहले हमसे लड़ो। भीषण युद्ध हुआ और एक एक कर सभी हार गए। शेर विजयी होकर माँ के पास बैठ गया और उनकी तपस्या टूटने का इंतजार करने लगा। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। शेर के छोटे छोटे बच्चों ने माँ को गहन ध्यान में देखा। उनकी मासूम आंखें भर आईं। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, ये एक पत्नी है जो अपने पति को पुकार रही हैं, इन्हें खाना पाप है। शेर ने उन्हें डांट दिया, पर बच्चे रोते हुए अपनी माँ के पास लौट गए। शेरनी ने जब बच्चों के आंसू देखे तो उसका हृदय पिघल गया। वो चुपचाप माँ पार्वती के पास आई, हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गई और तपस्या में लीन हो गई। बच्चे भी उसके साथ बैठ गए। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, पूरा 1 महीना बीत गया। माँ तपस्या में थी और शेरनी व उसके बच्चे भी उसी भक्ति में डूबे रहे। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैला और भगवान शिव प्रकट हुए। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, देवी, जितनी देर तुमने मेरी तपस्या की उतनी ही देर इस शेरनी ने भी की। आज से ये शेरनी और इसके बच्चे तुम्हारी शक्ति बनेंगे और सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। माँ पार्वती की आंखों में करुणा और प्रेम के आंसू थे। उन्होंने शेरनी की पीठ पर हाथ रखा और उस पर सवार हो गईं। शेर के बच्चे आनंद से झूम उठे, जय माता दी। महादेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम तीनों लोकों में माँ शेरावाली के नाम से पूजी जाओगी। माँ शेरावाली की जय। अगर आप माँ के भक्त हैं तो एक बार जय माता दी अवश्य लिखें और विश्वास रखें, माँ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी।